आज 1 अप्रैल 2024 को शासन द्वारा नवीन शैक्षिक सत्र 2024-25 का प्रारंभ किया गया है और विद्यालय में प्रवेश 16 मार्च 2024 से प्रारंभ हो चुके हैं। जिन छात्रों को कक्षा 6वीं 9वीं या LKG UKG में जिन बच्चों को प्रवेश लेना है वे प्रवेश फॉर्म प्राप्त करें और विद्यालय में प्रवेश लें। साथ ही जो बच्चे कक्षा जैसे 9th में थे वो 10th में, जो 10th में थे वो 11th में, उनके जो है अगली कक्षा में प्रमोट करके नाम दर्ज कर दिए जाएंगे। और 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये शिक्षण सत्र चलेगा। इसमें बहुत सारी गतिविधियां कराई जाएंगी। ब्रिज कोर्स जो दिया गया सरकार द्वारा दिया गया है उसकी अवधि दी गई है, वो ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। कुछ जनरल नॉलेज की चीजें भी बताई जाएंगी। आपको आपके स्मार्ट क्लास जो टीवी है उनके द्वारा शिक्षण कराया जाएगा। और जो छात्र उत्तीर्ण हुए नहीं हुए रिजल्ट आएगा और इनका प्रमोट करके अगली कक्षा में कर दिया जाएगा। जब रिजल्ट आएगा वो अस्थायी प्रवेश समझें। फिर जून में कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चे हैं उनका जो है प्रवेश फॉर्म भरा जाएगा और उनकी जो शुल्क ली जाएगी, शुल्क निर्धारित कर दी जाएगी। इस प्रकार जो भी बच्चे हैं और जो फेल होते हैं वो पूरक आते हैं तो उनको फिर हटा दिया है। फिर फाइनल जुलाई में फिर अलग से कक्षा की जो सूची है वो दोबारा बनेगी। तो इस तरह से आप लोग नियमित रूप से आइए और यहाँ कुछ ना कुछ गतिविधियाँ जरूर होगी। शिक्षण कार्य होगा। शिक्षण कार्य में आप समझिए हैं वो आदेश में डला हुआ है और ब्रिज कोर्स की PDF डली हुई है कि इनमें इन दिशाओं में चीजें ब्रिज कोर्स कराना है और उसकी अवधि दी गई है आदेश में कि कब से कब तक। तो शुरू में ब्रिज कोर्स के माध्यम से आपकी एक वर्कबुक है, 2 पुस्तकें हैं, उनके माध्यम से आपको कराया जाएगा। और ये शिक्षण सत्र में जो प्राथमिक माध्यमिक बच्चे हैं वे अपने अपनी विंग में शिक्षण कार्य करेंगे। 9 से 12 की क्लासें यथावत अपने लगेंगी। नया शिक्षण सत्र है, इस हिसाब से जो कार्य निर्धारण है वो 3 तारीख को कर दिया जाएगा। इसी के साथ नए शिक्षण सत्र में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और आशा है कि आप नए शैक्षणिक सत्र में जैसे सर ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, अनुशासन, अपनत्व की भावना, आप लोगों द्वारा कुछ छात्रों द्वारा उत्तीर्णता की जाती है, पूरे पंखे तोड़े जाते हैं और आगे जाके उन पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा लगे हुए हैं, अब उनको छोड़ा नहीं जाएगा। एक बात आप भली भांति समझ लें कि अगर हम कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो एक मानवता की नाते नहीं कर रहे हैं और जब कोई बाज नहीं आता है तो फिर उस पर कार्रवाई भी होगी। और इसी तरह कुछ छात्र जो है छोटी छोटी बातों पर बिना परामर्श किए 181 लगा देते हैं और अगर इस तरह से हमारे यहाँ कोई समस्या है वो बैठ के संबंधित विभाग से जानकारी लिखित में दो कि हमें ऐसी समस्या है, उसका समाधान किया जाएगा। और अगर शासन स्तर से कोई कमी है उसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाए। जैसे अभी मीटिंग हुई थी 30 तारीख को, वहां भी हमने रखा
कि हमारे यहाँ जो गणवेश है वो बड़े नंबर है। सीएम वाइज बसई से भी मैडम आई थी, उन्होंने कहा हमारे यहाँ बड़े नंबर थे, हमने तो ये किया कि बड़े नंबर वितरित कर दिए, और वो बड़े नंबर जिनको छोटे चाहिए वो बड़े उनको दे सकते हैं। तो जिसको छोटा जो बड़ा चाहिए उससे बड़ा है नहीं, तो उससे ये कह सकते हैं कि अपन उसका जो खर्चा है कि उसमें ड्रेस को अपने लेवल से बनवा ले, उसमें जो भी खर्चा है 10-50 रुपए तो टेलर से लेके उसको एक ड्रेस अपन दे देंगे, एक ड्रेस एक्स्ट्रा दे देंगे। उनने यही कहा है कि उसका कोई उपाय नहीं है। क्यों कि ये ठेकेदारी समस्या है, ठेकेदार ने बंडल भेज दिए। आज भी हमारे पास ड्रेस रखी हुई है, ड्रेसें उपलब्ध हैं, बस सही नंबर नहीं है। और ये हमारी समस्या नहीं है, पूरे अपने दतिया जिला के सभी चारों सीएम राइज की समस्या है। तो उसमें उन्होंने यही कहा है कि अगर जैसे कोई छोटा बच्चा है तो वो अपनी फिटिंग करा ले, फिटिंग का खर्चा 50-100 जो रुपए लगेंगे वो हमें देना होगा। क्यों देना होगा? सब लड़कों को तो है नहीं, कुछ बच्चे हैं, और जैसे कोई